हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं डीडीए। डीडीए ने अभी रिसेंटली अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से बहुत सारी वैकेंसीज जो है आपकी जारी की हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो बच्चे इसमें आपकी जो पोस्ट है, जैसे इसमें आपका नायब तहसीलदार की पोस्ट है, इसमें आपका जी की पोस्ट है, ठीक है, इसमें जो है आपके एसओ की पोस्ट है, आपका जो है सर्वेयर की पोस्ट है। तो बहुत सारी इसमें ऐसी पोस्टें हैं जिसमें कि एक पोर्शन जो है आपका कॉमन है, वो है आपका नॉन टेक्निकल वाला, है ना, पार्ट सेकंड के नाम से ये है आपका। और खास करके आप लोग इंजीनियर्स हैं, यानी कि जे की पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो जे की पोस्ट में भी आपको इस तरीके से जो है ये सिलेबस आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट सेकंड है, जो कॉमन पोर्शन है, इसको जो है अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है ना। किसी भी पोस्ट के नीचे जो है आपका जो पार्ट फर्स्ट है, ऑब्वियसली बात है, जो आपका ट्रेड है, उससे तो बच्चे बहुत अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो 100 नंबर है, 100 नंबरों में क्या क्या पूछा जाएगा। लेकिन जो बाकी के 50 नंबर हमें लाने हैं, ठीक है, वो कहाँ से आएंगे, उसके लिए सिलेबस क्या होगा। तो इसके लिए सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो जिन पोस्ट की मैंने आपको बात की है, जैसे कि आपका जेई हो गया, सर्वेयर हो गया, एसओ हो गया, है ना, एनटी नायब तहसीलदार हो गया। तो ये जितने बच्चे डीडीए की पोस्ट है ना, इसमें आपका एक चीज सिमिलर है कि सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं वो 150 नंबर के हैं, ठीक है। 150 में भी आपके दो पार्ट है। जो 100 मार्क्स होगा, जो 100 नंबर है, 100 क्वेश्चन है, वो आएंगे आपके अपने सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। अब जैसे जेई मैकेनिकल है तो ईएनएम है जेई का, तो ईएमएन में आपके दोनों कंबाइन सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका जेई सिविल है तो ऑब्वियसली बात है 100 नंबर का जो है सिविल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब ये 50 नंबर जो है आपके, वो है आपका नॉन टेक्निकल। 50 मार्क्स जो है आपका, ये है नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन। पार्ट सेकंड के नाम से जो है आपके हर पोस्ट के नीचे ऐसे मिल जाएगा। तो ये जो आपका पार्ट सेकंड है, इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसमें बच्चे आपका 10 नंबर का रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। आपका 10 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। आपके 10 क्वेश्चन जो है आपके जनरल अवेयरनेस के हैं। इंग्लिश के भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर नॉलेज के भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा क्लियर रखिएगा कि पार्ट सेकंड में जो है आपके क्या है, 10-10 नंबर के 5 पार्ट हैं, ठीक है। पार्ट सेकंड में जो है आपके 10-10 नंबर के भी फिर क्या है आपके 5 अलग अलग पार्ट हैं। इनको पढ़ने के लिए 10-10 नंबर को गेन, 10 में से 8 नंबर या फिर 7 नंबर गेन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, है ना, ये फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय जो है आप इससे दे देंगे ना। प्रैक्टिस आपको करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे आप हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की, तो बहुत अच्छा जो है आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपके बच्चे टॉपिक है जिन पे आपको फोकस करना है, तो बच्चे एक तो वर्केब है ना, सबसे बेसिक जो है आपका वोकेब है। वोकेब से रिलेटेड जितनी चीजें आप कर सकते हैं ना, वो आप कर डालिए, ठीक है। सिनोनिम है, आपका होमोनिम है, एंटोनिम है, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सारे के सारे जो है आपके वोकेब में आते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे एक टॉपिक आता है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, वो है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, इसे कर सकते हैं। आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है, इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज, ठीक है। क्लॉज पैसेजेस आते हैं आपके, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं आपके, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी टॉपिक आपके यहाँ पे दिए हुए हैं ना, खास करके वोकेब वाला जो पोर्शन है, तो उस पर ज्यादा फोकस आपको करना है, ठीक है। तो ये वोकेब वाला पोर्शन जो है आपका, आप आईबीपीएस के एग्जाम्स को, है ना, जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो वाला नहीं, ठीक है, 12th लेवल के जो आपके क्लर्क वाले जो एग्जाम्स होते हैं, उनके पीवाईक्यू से जो है इन टॉपिक को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक वाले जो आते हैं आपके, बेसिकली जो है आपका सबसे ज्यादा जो फोकस आपका सिलेबस में है ना, वो है आपका वोकेब पे, ठीक है। तो वोकेब पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। बेसिक ग्रामर आपको देखने को मिलेगी। पार्ट ऑफ स्पीच पे सबसे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच के ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। एरर में क्वेश्चन आ सकता है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स में के टाइप में आपका क्वेश्चन आ सकता है ना। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो सफलिंग वाला क्वेश्चन आता है, वो भी आपके यहाँ से आ सकता है ना। तो ये जो है आपकी 2-3 चीजें, वोकेब हो गया आपका, ठीक है। ग्रामर में भी आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे करना है, ठीक है। और उसके बाद में 2 टॉपिक मैंने आपको बताया, एक तो नरेशन हो गया, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा आपका एक्टिव और पैसिव। बेसिक ही बच्चे नियम देखिएगा, एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एडवांस नहीं पढ़ना है, बेसिक जो आपके रूल्स होते हैं इंग्लिश के, वो जो है आपको पढ़ने हैं।
उसके बाद में आता है आपका जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द environment around them and its application to society. Questions are also designed to test knowledge of current event and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. ठीक है, बेसिकली क्या है ना, करंट अफेयर आपको पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर जो है ये पढ़ करके जाना, और न्यूज़ क्या चल रही है, जो आपके बहुत बच्चे हाईली जो सबसे ज्यादा जो आपके कवर टॉपिक है ना, सबसे ज्यादा चर्चा जिन टॉपिक पे आपकी हो रही है, ठीक है, वो जो है करंट अफेयर आपको पता होनी चाहिए, वहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। बाकी क्या है कि जीके के लिए जो है आपके बाकी जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल पॉलिसी है, साइंटिफिक रिसर्च है, ठीक है, क्या इनको हमें पढ़ना है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो बच्चे ये जो है मैं आपको इसके लिए सजेस्ट करूंगी, आप जो है प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ देना है। पीवाईक्यू जितने भी आपके जैसे पीएसयू उसके एग्जाम्स होते हैं, है ना, आपके नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं, तो प्रैक्टिस अगर आप लोग करते हैं तो वहां से जो है पोर्शन आपका बन जाएगा। लेकिन ज्यादा जो वेटेज यहाँ पे रहने वाला है वो है आपका करंट इवेंट का, यानी कि करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो जीके की जो स्टैटिक जीके वाले पोर्शन है उसका जो है प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और साथ में जो है आपका करंट अफेयर जो है डेली बेसिस पे करते रहिए, है ना, क्योंकि करंट अफेयर की जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद बच्चे आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग में भी जो है आपके ये सारे के सारे टॉपिक जो है इन्हीं की प्रैक्टिस आपको करनी है बच्चे, है ना। वर्बल और नॉन वर्बल टाइप दोनों से ही जो है आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जैसे कि आपका सेंटेंस एनालॉजी है, आपका सिंबॉलिक ऑपरेशंस है, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी है, आपका ट्रेंड है, फिगर एनालॉजी है, स्पेस ओरिएंटेशन है, सिनेमेटिक क्लासिफिकेशन है, विन डायग्राम्स है, आपके सिंबॉलिक नंबर है, ड्राइंग है, इंटरफेसेस है ना, फिगरल क्लासिफिकेशन है, पंच होल, पैटर्न फोल्डिंग, इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो आएंगे ना, वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही जगह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये वाले टॉपिक जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं आपके रीजनिंग के लिए। उसके अलावा बच्चे आपका कंप्यूटर भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि कंप्यूटर भी जो है आपका सिलेबस का पार्ट है। तो कंप्यूटर के लिए हमें क्या पढ़ना है, दो चीजों के लिए बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, एक तो बच्चे आपका जीके है, जीके क्योंकि अथाह है ना, उसे आप कितना कवर करने जाएंगे, जितना उसके पीछे भागेंगे वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो एक तो करंट अफेयर अपना रखिए, रेगुलर बेसिस पे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका काम आ जाएगा, है ना। दूसरा आपका क्या है बच्चे, स्टैटिक जीके को प्रैक्टिस करते रहिए। बेसिकली पर्टिकुलरली इस एग्जाम्स के लिए आपको ऐसे नहीं कि पढ़ने की एकदम वो आवश्यकता है ऐसे, लेकिन उससे जो है प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करते जाना है। जितने भी आपके पीवाईक्यू हैं, बाकी जगह जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको जो है आप करते जाइए। ठीक है, एक पोर्शन जो है आपने टाइम टेबल में से आप निकाल सकते हैं, कितना जो है मुझे आपका जीके के जो रैंडम क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, उनको जो है प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके अलावा बच्चा कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से टॉपिक पे थोड़ा सा हमें ज्यादा फोकस करना है। एक आपका बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर में आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, कंप्यूटर मेमोरी हो गई, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, बैकअप डिवाइसेस है, पोर्ट है, विंडोज एक्सप्लोरर है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स है। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एमएस ऑफिस नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि एमएस ऑफिस है क्या, ओहो एमएस ऑफिस है आपका। ठीक है, तो एमएस ऑफिस आपका है तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट जो है आपका वहीं पे आ जाएगा, है ना, ये अलग से नहीं, कीबोर्ड शॉर्टकट आपका वहीं पे आ जाएगा क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सॉफ्टवेयर में अगर आप देखेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ एमएस ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें आपका वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, तो शॉर्टकट इसका इसी में आ जाएगा, है ना, सारे के सारे इसमें आपके शॉर्टकट आ जाएंगे। वर्ड में आपको अलग देखने को मिलते हैं, एक्सेल में आपके अलग हैं, आपके पावर पॉइंट में आपके अलग हैं। ठीक है, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, आजकल ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा, जहां जहां पे कंप्यूटर आता है ये टॉपिक पूछा जाता है ना, क्योंकि ट्रेंड में है। तो इंटरनेट की क्या क्या एप्लीकेशंस है, ईमेल्स रिगार्डिंग जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ठीक है, मैनेजिंग एन ईमेल्स अकाउंट, ई बैंकिंग। उसके बाद है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये है बच्चे आपका साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर थ्रेट, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, ये जो आपके टॉपिक है यहाँ पे। नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स हो गया आपका, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गया आपका, जिसमें आपका हैकिंग हो गया, वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, ट्रोजन हॉर्सेस हो गया। ठीक है, और प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे कि आपके एंटीवायरस जितने भी है। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक हो गया, ईमेल वाला टॉपिक हो गया और एमएस ऑफिस।
अगर मैं कहूंगी या 3 भी अगर आपने पढ़ लिए ना तो यहाँ से भी आपको काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे ना। और बेसिक में आपका क्या है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा समय देने का वाला टॉपिक है ना, एक बार आप पढ़ेंगे तो सारे के सारे आपको क्लियर है। मेमोरी वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत ज्यादा वॉस्ट नहीं है, आसानी से जो है बेसिक्स आपको पढ़ना है इसके लिए, ठीक है। तो ये मेमोरी वाला टॉपिक हो गया आपका, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाला टॉपिक हो गया आपका। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इन तीनों को आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे। एक तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्योंकि थोड़ा सा वास्ट है आपका टॉपिक, है ना, वर्ड के शॉर्टकट हो गए, एक्सेल के शॉर्टकट हो गए, आपके पावर पॉइंट के शॉर्टकट हो गए, और साथ में जो है आपका ईमेल और इंटरनेट के एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है, इंटरनेट के एप्लीकेशन क्या क्या है, वेब ब्राउजिंग में आपका है, सर्च इंजन के बारे में आ सकता है, आपके जितने भी ये वेब ब्राउजर्स है ना, जो ब्राउजर्स है ना, ब्राउजर आपके हैं, साथ में आपका जो है ये सर्च इंजन में कौन कौन से एग्जांपल्स है, ठीक है, थोड़ा सा गूगल के बारे में, आजकल जो है एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो टूल्स हैं आपके, है ना, जैसे आपका चैट जीपीटी आपका आया है, ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया है, गूगल ने जो है जेमिनाई बनाया है, इस तरीके से चीजें। अभी जो है आपका नैनो बनाना है जो कि गूगल का ही प्रोडक्ट है ना, इमेज एडिटिंग प्रोडक्ट है। तो बेसिकली ये आजकल जो आपका चल रहा है इंटरनेट में यही चीजें आती है बच्चे, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी में आपका एक थ्रेड अभी बहुत ज्यादा चर्चाओं में आया होगा, आप लोगों ने सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट जो है आपका किस प्रकार का थ्रेट है ना, साइबर थ्रेट है। तो साइबर थ्रेट में आपके बहुत सारे थ्रेट है, फिर उसमें जो है आपका ये हैकिंग हो गया, वायरस हो गया, वॉर्म्स हो गया, इनसे बचने के लिए जो है एंटीवायरसेस हो गए, कौन कौन से एंटीवायरस है मार्केट में जो आके आजकल चलते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली अभी सरकार ने जो है हमारी जो ऑनलाइन गेमिंग है उस पर जो है बैन लगा दिया है ना। बैन लगाया है तो कौन से कानून के तहत लगाया गया है, कौन सा संशोधन है, इस तरीके की चीजें। तो साइबर सिक्योरिटी एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चाओं में भी है बच्चे, आपका करंट अफेयर से भी आपका रिलेटेड है, और दूसरा जो है आपका आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो इसे थोड़ा सा अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे भी टॉपिक बहुत अच्छे जो है इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। बेसिकली डीडीए के ही नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे ना बच्चे, तो वहां पे जो आपकी बाकी जो पोस्टें हैं वहां पे उसके लिए जो है इन्होंने सिलेबस खोला हुआ है, तो उन टॉपिक को ही आपको पढ़ के जाना है, बाकी इधर उधर से नहीं, ठीक है। हाँ, जो आपका जीके वाला पोर्शन है वो कभी भी इलेबोरेट नहीं होता है, कोई भी उसे अच्छे से इलेबोरेट नहीं करता है, तो वो जो है अपनी समझ से आप करंट अफेयर देखना, करंट अफेयर करके जाना, उसके साथ में जो स्टैटिक के पोर्शन है उनको जो है प्रैक्टिस करते हुए जाना, ठीक है। उसके अलावा बच्चे अगर आप लोग डीडीए जेई के लिए टेक्निकल, क्योंकि जो 100 नंबर है आपके, जो 100 नंबर है वो तो आपका क्या है, टेक्निकल ही आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो 100 नंबर का जो टेक्निकल है उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मेक इट इजी मैकेनिकल पे अगर आप जाते हैं ना, तो वहां पे आपको डीडीए जेई एएनएम 2025 का टेक्निकल बैच मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 नंबर का वेटेज इसका है, ठीक है, 100 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो इसमें आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही आपको मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो कंप्लीट जो है आपका ये बैच आपको मिलेगा यहाँ पे। और नॉन टेक का जितनी भी पोस्टर डीडीए जेई की है, मैंने सिलेबस आपको ओपन करके दिखा दिया है ये, ठीक है। ये जो है बच्चे चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, ये जो है आपको चीजें देखनी है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको लगता है अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, अगर आपको बच्चे कंप्लीट नॉन टेक्निकल के इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चाहिए, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि हाँ इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, है ना। वीडियो के माध्यम से जो है मैं पूरा जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके अवेलेबल हैं, है ना, 2023 के 2024 के डीडीए के ही, है ना, तो उसको जो है नॉन टेक्निकल, क्योंकि नॉन टेक्निकल तो सिमिलर ही रहने वाला है ना, तो वो नॉन टेक्निकल का जो है वीडियो फॉर्म में मैं आपको जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, किस किस तरीके से जो है इससे पहले वाले एग्जाम में जो है नॉन टेक्निकल पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता देना कि आपको चाहिए, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है कि ये मत सोचिएगा कि सिर्फ जेई का अगर चैनल है तो जेई के लिए जो है नॉन टेक्निकल कुछ अलग से होता है इसमें, है ना, क्योंकि डीडीए बच्चे एग्जाम्स करवाता है, एक ही अथॉरिटी है, तो सभी के लिए जो है लगभग सिमिलर जो है आपको नॉन टेक्निकल आएगा, ठीक है। और सिलेबस जो है आपको मैंने आपको बता दिया, तो सेम ही सिलेबस है, तो नॉन टेक्निकल जो है सभी के लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। अगर आपको लगता है, अगर आपको पेपर के सॉल्यूशंस चाहिए खास करके आपके नॉन टेक्निकल के, तो सॉल्यूशंस मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ में। चाहिए तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर किसी नए सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।